फिर कई सालों के पश्चात my 6-year-old granddaughter, she was diagnosed with type 1 diabetes. और मेरी 6 साल की जो छोटी नाती है वो जो है वो टाइप 1 डायबिटीज उसको एग्जामिन किया गया होती। My son's daughter. हाँ, मेरे बेटे की जो बेटी है And she was diagnosed with type 1 diabetes. तो टाइप 1 डायबिटीज उसको डायग्नोस किया गया। So daily 4 times her blood had to be tested. और दिन में 4 बार उसके खून का जांच करना पड़ता था And she used to be administered with insulin. और उसको इंसुलिन देना पड़ता था। And very painful thing is there is no cure known in medical science till today. It means it's a lifelong problem. और आज तक मेडिकल साइंस में उसके लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन जीवन भर जो है दवाई लेना पड़ता है। So not only these, but several other things happen in our life ना केवल ये बातें बल्कि और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हुई when our faith is shaken. जब हमारा विश्वास ही जो है डगमगा जाता है। Since I know most of you, क्योंकि मैं आप में से बहुत लोगों को जानता हूँ, by looking at your face, I know what you have already passed through आपके चेहरे को देख करके पता चलता है कि आप किस परिस्थिति में से निकल चुके हैं and what you are passing through right now. और आप किस परिस्थिति में से अभी निकल रहे हैं। What I want to say is, in these difficult times in our life, our faith is shaken. इन कठिन परिस्थितियों के समय हमारा विश्वास जो है डगमगाता है। Why such a thing happened in my life? जब ऐसी बातें क्यों मेरे जीवन में हुई? Why such a thing happened in my spouse's life? अब मेरे पत्नी के जीवन में ऐसी बात क्यों हुई? Why such a thing has happened in my children's life? मेरे बच्चों के जीवन में ऐसी बात क्यों हो रही है? Why such a thing has happened in my grandchildren's life? अब मेरे नाती पोतों में ऐसी बात क्यों हो रही है? One time or the other, we all grapple with this question. और किसी न किसी समय पर हम सबके सामने ये सवाल जरूर खड़ा होता है, Why God has allowed this situation in my life? क्यों परमेश्वर ने इन परिस्थितियों को मेरे जीवन में आने दिया? It may be different in everybody's life. हर एक के जीवन में अलग अलग हो सकता है। Somebody might have been laid off from their हो work, सकता है किसी को नौकरी छूट गई हो and you begin to sit and say, Lord, why this thing has happened in my life? आप तुरंत अकेले में बैठ करके आप पूछते होंगे, प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? And somebody may not have had a good job commensurate with your education. और कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है उनकी पढ़ाई लिखाई के हैसियत के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती हो। You say, Lord, why this has happened? फिर आप कहेंगे, प्रभु ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? I'm sure if I ask you to raise your hand, most of you will raise your hand, but I'm not going to do that. यदि मैं आप सब लोगों से सवाल करूं कि ऐसी परिस्थिति किस किस की हाथ खड़ा करें तो शायद सबके सब हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। But when we go through these problems and difficulties in our life, जब हम ऐसी परिस्थितियों में से अपने जीवन में निकलते हैं, what does this book tell about? ये बाइबल हमें क्या बताती है इस विषय में? So we are going to read a few verses from the Holy Scriptures, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से, from the book of Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार, and we will read beginning from verse 1 to 6. 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। I would request Brother James to read it and request all of you to very carefully listen. If you have a Bible in a different language like Nepali or English, you look into your own Bible. आप सब अपने अपनी बाइबल में अपने अपनी भाषा में खोल के देखें। Yeah. The book of Matthew's Gospel मत्ती रचित सुसमाचार and chapter 11, 11 अध्याय verses 1 to 6. उसके 1 पद से लेकर के 6 पद तक आप सब अपने अपनी बाइबल में देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से 6। Kindly listen very carefully, please. नया नियम में पेज नंबर 17 है। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। योना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर योना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, our Almighty and gracious God, हमारे प्रेम ईश्वर के पिता, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, Lord, there is only one book in the Bible which has got answers to all our problems, our questions,
केवल एक ही हमारे पास पुस्तक है जो हमारे तमाम सवालों का, हमारे परेशानियों का जवाब देता है। Lord, even after our accepting the Lord as our personal Savior, life is not so smooth. हमारे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बावजूद हमारा जीवन इतना आसान और सरल नहीं है। We go through many trials and tribulations, sicknesses, questions which have no answers as far as we know. जहाँ तक प्रभु हम जानते हैं, हमारे जीवन में से बहुत कठिनाइयाँ, बहुत संघर्ष है, बहुत परेशानियाँ, बहुत विपत्ति और आपत्ति है, और प्यारे प्रभु बीमारी भी है जिसका कई सवाल हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं है। Lord, sometimes our faith is shaken. कई बार हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है। So Lord, it's my very earnest prayer today that the Lord may speak to us, encourage us, show us, Lord, a different direction in our life, the direction which we ought to pursue as we live in this world. हमारी प्रार्थना प्रभु ऐसे परिस्थितियों में आप ही प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमें उन दिशाओं को दर्शाएं जिसके आगे प्रभु हमें बढ़ने की आवश्यकता है। Lord, when our faith is shaken, जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है, Lord, people may say that we have done something wrong, that's why the Lord is punishing us. लोग कह सकते हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया, इस वजह से प्रभु हमें दंडित करता है। But is that what your holy word tells us? पर प्रभु क्या यही आपका जीवित वचन, पवित्र वचन कहता है, Or does it tell us something else? क्या कुछ और ही हमें सिखाता है? Do thou help us. आप हमारी मदद करें। Speak to us by the power and the authority of the word of God. आप अपने वचन के सामर्थ्य और अधिकार के साथ हमसे बातचीत करें। Hear our humble prayer. हमारे नम्र प्रार्थना को सुन। Keep us both under the anointing of the Holy Spirit. हम दोनों को पवित्र आत्मा के अभिषेक के अधीन हमको रखें। Hear our humble prayer. हमारी नम्र प्रार्थना को सुन। For we ask this prayer with thanksgiving in Jesus' precious name we pray. क्योंकि इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Now, when the Lord was in this world, जब प्रभु इस पृथ्वी पर थे, He was going along with His disciples. वो अपने चेलों के संग संग आगे जा रहे थे, And at one point of time, और एक समय था they come across a blind man, a man who doesn't have both the eyes. एक ऐसे अंधे का सामना करते हैं जिसके दोनों आंखें नहीं हैं। So the disciples become very curious. तो चेले बहुत जो है उत्सुक रहते हैं। I am talking about an incident that is referred to in the Holy Scriptures in John's Gospel and chapter 9. यूहन्ना 9 अध्याय में ये इसका हमें संदर्भ मिलता है। And the disciples begin to ask the Lord, चेले आपस में प्रभु से पूछते हैं, Lord, did this man sin or his parents so that he is born blind? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये अंधा जन्मा हुआ? But Jesus gave them a different reply. प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अलग ही जवाब दिया। He did not give them a direct सीधा reply. सीधा जवाब नहीं दिया। He said, you may think whatever you like, तुम चाहे कुछ भी सोच सकते हो, but what I want to say is, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, through this particular problem through which this man is passing through, God's name has to be glorified. जिस परिस्थिति से ये व्यक्ति गुजर रहा है, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने की आवश्यकता है। So remember one thing, beloved, whenever you pass through a difficult situation in your life, the ultimate goal of God is that God's name may be glorified. प्रियों, चाहे आप किसी भी परिस्थितियों में से निकलते हो, परमेश्वर की अंतिम विचार योजना यह है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Don't ever allow this doubt to come into your mind that God does not love you. कभी इस सवाल को आपके दिमाग में आना न दें कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। One more example. एक और उदाहरण, In John's Gospel chapter 11, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय, you read about the story or incident of Lazarus. लाजर के मरने के विषय में आपने सब पढ़ा है। And you know what the disciples say? आपको मालूम है चेले क्या कह रहे हैं? The disciples do not say, Lord, Lazarus is sick. चेले यूं नहीं कहते लाजरस बीमार है, But they go on to say, he whom you love, he is sick. जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। What does this mean? इसका क्या अर्थ है? So even though the Lord loves us with all his heart, all of us, he allows us to go through certain difficulties in our life. चाहे हम संपूर्ण जीवन से प्रभु से प्रेम रखते हो, फिर भी प्रभु ऐसी परिस्थिति जीवन में आने देता है। Some of you come from
non-Christian families. कुछ शायद गैर मसीह परिवार से आते हैं। And once you have accepted the Lord, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, you feel that your life should be very happy आप सोचते हैं कि मेरा जीवन तो बड़ा अब आनंद के साथ होना चाहिए and you should be in cloud 9. और आपको जो है बिल्कुल आसमान पर होना चाहिए। But what does the Bible say? लेकिन बाइबल क्या बताती है? Apostle Paul, प्रेरित पौलुस he was visiting all the churches where he had planted, shared the gospel, and people have responded to the gospel. जहाँ जहाँ पर उससे सुसमाचार प्रचार किया, लोगों ने ग्रहण किया, वो वहाँ उन सब स्थानों में जाता है। He began to visit these assemblies again. इन तमाम मंडलियों को दोबारा जाकर के उन सब से पूछताछ करता मिलता है। And he had one message to give them. एक संदेश था उन सबों को देने के लिए। That you read in the book of Acts of the Apostles, इसको हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक and chapter 14 14 अध्याय and verse 22. और 22 पद। The book of Acts of the Apostles, chapter 14, verse 22, confirming the disciples, saying, "Ye through much tribulation must enter into the kingdom of God." प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसके 22 पद हम देखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सभी लोग हिंदी में इसको मेरे पीछे कहिए। सब लोग हिंदी में मेरे पीछे बोले, हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। It may be ourselves, हो सकता हम खुद हो, our spouses, हमारी पत्नी, our children, हमारे बच्चे, or our jobs, हमारी नौकरी, or whatever situation it कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, that we through many tribulations must enter into the kingdom of God. हमें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। So Christian life is not a very comfortable life. मसीह जीवन कोई साधारण आसान सा जीवन नहीं है। In Matthew's Gospel chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, the Lord was talking about the broad way and the narrow way. प्रभु जो है चौड़ा मार्ग और सकरे मार्ग के विषय में कहता था। He said in the broad way, उसने कहा चौड़े मार्ग में many there be that enter into the broad बहुत way. लोग हैं उस चौड़े मार्ग में जाते हैं। And about the narrow way he said, सकरे मार्ग के विषय में कहा very few people are going to enter into the narrow way. बहुत थोड़े लोग उस सकरे मार्ग में जाते हैं। But the Lord has given us the wisdom प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है to believe that it is this narrow way that we have chosen, that is the one that is going to lead us into eternal life. उस सकरे मार्ग को हम चुन लें, क्योंकि यही मार्ग हमें अनंत जीवन को ले जाता है। It is the broad way, the people who have chosen is the road that leads them to eternal ये hellfire. चौड़ा मार्ग है जिन लोगों ने उसको चुना है, जो अनंत काल के नरक की ओर ले जाता है। So beloved, while we are alive in this world, the Lord gives us this great privilege to choose for ourselves which way we have to choose. प्रियों, जब हम जीवित हैं तो प्रभु हमें अवसर देता है, मौका देता है कि हम कौन से मार्ग को चुन लें। The broad way or the narrow way? चौड़े मार्ग को चुने या सकरे मार्ग को चुने? The narrow way leads us to eternal life. हाँ, सकरा मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। Maybe there is somebody here who says, I will decide later. हाँ, हो सकता है हमें से कोई यूं कहे कि मैं तो इसका निर्णय बाद में लूंगा। I'm still young. मैं तो अभी जवान हूँ। Maybe when I become old, I will. हाँ, हो सकता है जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तब मैं निर्णय लूंगा। The other day I was sharing a story in Rajamandri. राजमंदिर में मैं एक कहानी बता रहा था। There was a man एक व्यक्ति था who had a very good breed of dog. और उसके पास एक अच्छा जो है किस्म का कुत्ता था। Very expensive one. बहुत ही महंगा था वो। And this good breed dog, it gave a litter of 9 puppies. हाँ, उसके 9 बच्चे हुए। And he was having great plans बड़े बड़ी योजनाएं थी उसकी that I would sell them कि मैं उनको बेचूंगा, and get a lot of money. बहुत पैसे कमाऊंगा। I don't know whether you have observed these puppies or not. मुझे नहीं मालूम आपने इन छोटे कुत्ते के पिल्लों को देखा है कि नहीं। Their always eyes are closed. उनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं। They open their eyes आंखें खोलती हैं on day 21. 21वें दिन आंख खोलती है उनकी। So these puppies, he cared for them. उन बच्चों को रखा साथ में, And day 21 came. और 21वां दिन आया, They did not open their eyes. उन्होंने आंखें नहीं खोली। 22. 22वां दिन हो गया, Still they did not open their अभी भी eyes. आंखें नहीं खोली। Then he called his servant.
फिर उसने नौकर को बुलाया, He said, "You take these puppies इन बच्चों को ले जाओ and you take them into the river, middle of the river, और नदी के बीच में ले जाओ and you drop them inside the river." और वहाँ नदी के बीच में छोड़ दो, Because his argument was, क्योंकि उसका कहना ये था what good are these blind puppies to any person? ये अंधे जो कुत्ते के बच्चे हैं ये किसी के काम के नहीं है। The servant obeyed. नौकर ने बात मान ली He took these puppies into the middle of the river और इन कुत्ते के बच्चों को जो है बीच नदी में ले गया and he dropped them in the river. और नदी में छोड़ दिया, And then he came back. फिर वापस आ They गया, were looking very sad. बड़े उदास थे। So the master said, स्वामी ने पूछा, "What happened? क्या हुआ, Why are you looking sad?" तुम इतने दुखी क्यों? The man said, मनुष्य ने कहा, as the puppies were going into the water, every one of them opened their eyes. जैसे जो कुत्ते के बच्चे जो है नदी में अंदर डूब रहे थे तो सबने आंखें खोल दी। And beloved, in Luke's Gospel, chapter 16, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, the Lord was telling about the story of the rich man and the Lazarus. उस धनवान और उस लाजर के विषय में बताया। Very interesting word there. बहुत ही मुख्य एक शब्द लिखा है, And the rich man opened his eyes in hell. उस धनवान ने अपनी आंखें खोली नरक में। So read that verse. हम सब उस पद को पढ़ें। Luke's Gospel, chapter 16. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, All of us read. हम सब निकालें। This may never happen to anyone here sitting in this meeting this morning. इन सभा में जो बैठे हैं इनमें हम में से किसी के साथ ऐसी घटना न हो। The book of Luke's Gospel and chapter 16. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय And verse 23. All together, please. हम सब एक साथ पढ़ेंगे। Luke's Gospel, chapter 16, verse 23. लूका 16 अध्याय 23 पर सब एक साथ पढ़ेंगे। And और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। where did he open in his eyes? उसने अपनी आंखें कहाँ खोली? Benjamin, where did he open his eyes? Verse 24. 23. 23 पद। You only have to read the verse. The answer is there. लूक 16:23। अपनी आंखें कहाँ खोली उसने? अब्राहम की गोद पे। Is it so hard? The question I asked is very simple. Maybe Marilyn will tell. He opened his eyes in hell. हाँ, उसने अपनी आंखें नरक में खोली। While he was in this earth, जब वो पृथ्वी पर था his eyes were on his dining table. उसकी आंखें जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर I'm थी। not saying this. मैं नहीं कह रहा हूँ ये The बात, Bible is telling. बाइबल में लिखा है। He had sumptuous food on his table. हाँ, उसके मेज में बहुत बढ़िया भोजन था। Eyes went on the mutton curry. मटन करी में गया। He would call the waiter and say, "Where is the chicken?" और चिकन कहाँ है? Master, it is there. अगर चिकन भी वहाँ है, Where is the prawns? प्रॉन कहाँ है? Also there. वो भी वहाँ पर है। His whole life was fixed on his हाँ, dining उसके table. उसके संपूर्ण जीवन में उसकी आंखें जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर ही And था। also on his clothes. और उसके कपड़ों में Because the Bible tells us बाइबल बताती है, that he wore purple. लिखा है बैंगनी वस्त्र पहने थे। Purple is a cloth or a dress which only the kings wore. हाँ, बैंगनी वस्त्र जो है केवल राजा लोग पहनते थे। Purple is always connected with royalty in the Bible. हाँ, बिल्कुल शासकीय एक वस्त्र है। His eyes on his clothes, उसकी आंखें अपने कपड़ों के eyes ऊपर on his table. और उसकी आंखें मेज के ऊपर। He lived that lifestyle all his life. सारा जीवन भर उसने ऐसे ही बिताया। No time for God. परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं। No time to think about life after death. हाँ, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचने का उसका फुर्सत ही नहीं था। But only in hell पर केवल नरक में he opened his eyes. अपनी आंखें खोली। That was too late. वो बहुत देर हो चुका Lord था। had given him all his life on the earth to know the Lord Jesus as his personal Savior. प्रभु ने उसको जीवन इस पृथ्वी पर संपूर्ण समय दिया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान ले। Beloved, we all have to leave this world one day. हम सबों को इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है। See, when our children were young, जब हमारे बच्चे छोटे थे they used to collect these cards. वो कार्ड इकट्ठा करते थे। Cards of WWF. WW
And they used to say, और वो कहते थे, Daddy, look at this man. अरे इस आदमी को देखो, How strong, how muscular. अरे कितना बलवान है ये। Where are they today? लेकिन आज कहाँ है? They are in the grave. वो कब्रिस्तान में है। Whether you are lean or strong, weak or strong, all of us have to leave this world one day. चाहे कमजोर हो, चाहे बहुत बलवान हो, हम सबको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है। But before you leave this world, पर इस पृथ्वी को छोड़ के जाने से you must पहले make this important choice where you are going to spend eternity. आपको ये निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आप अनंत काल कहाँ पर बिताएंगे। Sometimes I say to myself, कई बार मैं अपने आप से कहता Lord, हूँ, everywhere there are people and people and people. सब जगह तो इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं। Especially those who have gone to Bombay. यदि जो लोग मुंबई गए हैं, You need not get into the metro, आप मेट्रो में घुसने की जरूरत नहीं है or you need not get out of the metro. और ना बाहर आने की जरूरत है। People will push you into the metro, लोग आपको धक्का दे देंगे मेट्रो के अंदर and, जाने के and लिए, people will push you out of the metro. और मेट्रो से बाहर भी आपको कर And देंगे। James has been to Bombay many times, he will tell you. So that is how life is, beloved. तो ये इस तरह से है संसार। A day will come, एक दुनिया, एक समय आएगा, our life will be pushed out. हमारा जिंदगी को धकेल दिया जाएगा। Whether you want to leave it on your own, you want to go further, nothing is going to work out. अच्छा, अपने आप से छोड़ दें या आगे जाना चाहें, कुछ काम नहीं आएगा। So it was only in that Bombay city I came to realize this. मुंबई में रहते हुए मैंने इस बात को समझ लिया। Lord, these crores and crores of people, इतने करोड़ों लोग जो हैं, why did you bring them into this world? इस पृथ्वी पर आप क्यों लेकर के आए? The Lord said, प्रभु ने कहा, it's all written in the Holy Scripture. सब पवित्र शास्त्र में लिखा है। John's Gospel योना की इंजील and chapter 17, 17 अध्याय verses 1 to 3. और 103 पद, Jesus said यीशु मसीह ने कहा that they know you as the only true God. कि वो जान लें कि तू ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। Beloved, the first purpose of our coming into this world is to know the only true God. सबसे पहला उद्देश्य हमें इस पृथ्वी पर रहने का कि हम उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानें। There are so many tube lights here, बहुत सारे ट्यूबलाइट हैं, but how many suns are there? Sun. सूरज कितने? कितने हैं? भाई नेपाली भाई, कितने सूरज हैं सूरज कितने हैं? दुनिया में? एक ही है, हाँ, एक सूरज। एक ही सूरज. Lights may be many. बहुत सारे ज्योति हो सकते हैं, There is only one sun. एक ही सूरज है। There many great men might have come, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए होंगे, but only one Lord Jesus Christ. पर केवल एक प्रभु यीशु मसीह, Only He has been empowered by the Father to give to humanity eternal life. परमेश्वर पिता ने केवल उसी को यह अधिकार दिया है कि मनुष्य को जो है जीवन दे। It's written in these 3 verses. इन तीनों पदों में लिखा That है they may know the only true God and His Son whom you have sent into this world. कि तुझ एकलौते प्रभु यीशु मसीह को पहचाने कि आपने उस पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। So we are so fortunate, beloved, हम इतने सौभाग्य और आदर पाए हुए लोग to हैं know the only true God कि हम एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर को and पहचाने His Son, और उसके पुत्र the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह whom He sent into the world. जिसको उसने इस पृथ्वी पर भेजा। So those who are not yet born again, जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, not yet known the Lord as your personal अभी तक Savior, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं you must पहचाने हैं। have this assurance. हाँ, ये निश्चयता आपके पास होनी चाहिए। Lord, I want to have eternal life, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे अनंत जीवन मिले। and may the Lord give it to you. प्रभु आपको दे। See, when you go to schools and colleges, जब आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं, they talk to you about human life, वो मनुष्य जाति के बारे में बताते हैं they talk to you about animal life, और जानवरों के जीवन के विषय में बताते हैं they talk to you about plant life. और पेड़ पौधों के जीवन के विषय में It बताते is हैं। only the Bible that talks about eternal केवल life. बाइबल ही एकमात्र है जो अनंत जीवन के विषय में बताता है। And this verse that we have read, जो वचन जो हमने पढ़ा है, the word very clearly tells us, बड़ा स्पष्ट लिखा है इस God the Father has given authority to His Son only to give eternal life to mankind. परमेश्वर ने केवल अपने पुत्र को ही अधिकार दिया है कि मनुष्य को जीवन दे। So you must ask the Lord to forgive your sins. तो आप प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। You must repent of your sins. अपने पापों से आप पश्चाताप करें। Say, Lord, I have done many wrong things as I live in this world, प्रभु इस पृथ्वी पर होते हुए मैंने बहुत गलत काम किए हैं, but I know that
I'm carrying a very heavy burden. मैं जानता हूँ बहुत बड़ा पाप का बोझ मेरे ऊपर है। As you read in the book of Pilgrim's Progress, यदि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में आप पढ़ें, there is a man called Christian. एक व्यक्ति है, उसका नाम क्रिश्चियन है, मसीह है। He is traveling towards the celestial city, वो उस स्वर्ग नगर की ओर यात्रा में है। but he is carrying a very heavy load. बहुत बड़ा बोझ उसके कंधे पर है। Load representing every sin that you and I commit. वो बोझ इस बात को बताता है कि हमें से हर एक ने जो पाप किए हैं। The backpack begins very small when we are born, जब हम छोटे पैदा होते हैं तब वो थोड़ा हल्का रहता है, but as you grow, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते as you हैं tell more lies, और झूठ बोलते रहते हैं as you cheat more people, और लोगों को धोखा देते हैं as you steal more things, और चोरी करते हैं, the bag becomes heavier and heavier. वो आपका झोला जो है बहुत भारी हो जाता है। Beloved, it's only the Lord Jesus Christ who can take away this load of sin and bless you with the gift of forgiveness. केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपको इस पाप के बोझ से आपको हल्का कर सकता है और आपको अनंत जीवन दे सकता है। Only He against whom you have been sinning can ever forgive your sins. केवल वो जिसके विरोध में आपने पाप किया है वही आपके उन पापों को क्षमा कर सकता It's है। only He who can give you peace and joy, केवल वही आपको शांति और आनंद दे सकता है। the assurance of being in heaven, जो निश्चयता स्वर्ग में जाने का है, the assurance of living a consistent Christian life. एक लगातार विश्वास के साथ मसीह जीवन बिताने का So अधिकार। you must have this experience as you are still in this world. जब आप इस पृथ्वी पर हैं तो आपको ये अनुभव होने की आवश्यकता है। But even after that, उसके बाद भी there are many problems that you and I face. बहुत सारी समस्याएं मुझको और आपको सामना करना पड़ता है। But again, this Bible, it gives us strength. पर फिर ये बाइबल ही जो है हमें बल देता है। Now I come to this portion that we read this जो भाग morning. हमने पढ़ा उसको उस पर देखेंगे। It's about a man called as John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में है। As we were listening in the Bible study as well on Fridays, बाइबल स्टडी में भी हम सुन रहे थे फ्राइडे में, how we got our Bible. किस तरह से हमारे पास ये बाइबल मिला। After the book of Malachi, मलाकी की पुस्तक के पश्चात there were 400 years of silence. 400 साल का जो है एक शांतपूर्वक माहौल था। Or in other words, या दूसरे शब्दों में, there was no vision from God, या स्वर्ग से कोई दर्शन नहीं, and there was no prophet to speak the words of Jehovah. और यहोवा के विषय में कोई नबी भी नहीं था कुछ भविष्यवाणी करने के लिए। And then suddenly अचानक से a man comes, एक व्यक्ति आता है and he is seen living in the wilderness, और जंगल में जीवन बिता रहा है। and he looks very peculiar बड़ा अजीब सा दिखाई देता है। because he doesn't wear clothes like ours. हमारे जैसे कपड़े नहीं पहने होते हैं। He is wearing what you call clothes made out of camel skin. हाँ, ऊंट के खाल से बना हुआ उसने वस्त्र पहन रखा है। People are looking at him. लोग उसको देख रहे हैं। He looks a little different from us. बाकी लोगों से तो फर्क दिखाई देता है। What is he eating? वो क्या खाता है? He is running everywhere, सब catching those grasshoppers, और सब जगह जाकर के जो है टिड्डियों को पकड़ता है and then he dips them into the honey, और उसको शहद में डुबोता है and he is eating और that. उसको खाता है। He looks very different दिखने में अलग है because he was a Nazarite, क्योंकि वो नाजरी था। so he had long flowing hair, लंबे उसके बाल थे, maybe a huge beard. हो सकता है लंबी दाढ़ी So हो। his look was different, और दिखने में भी अलग his था, clothes were different, कपड़े फर्क थे, his eating habits were खाना पीना अलग different. था। Very strange man. बड़ा व्यक्ति था And he began to say, और वो कहने लगा, Matthew chapter 3 verse 1, मत्ती 3:1 में, repent for the kingdom of heaven is at hand. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। That's the message he gave. ये संदेश उसने दिया। So people who heard that message, जिन लोगों ने संदेश को सुना they were repenting of their sin, वो सब अपने पापों से पश्चाताप कर रहे थे। and they were coming to him, उसके पास आ रहे थे confessing their sins अपने पापों से पश्चाताप and करते हुए wanting to be baptized by him. और उसके द्वारा बपतिस्मा लेना चाह रहे थे। And this great man of God, ये महान प्रभु का दास, hundreds of people सैकड़ों लोग थे coming to listen to his message. उसके संदेश को सुनने के लिए आए। But after a very short time, थोड़े समय के पश्चात he finds himself suddenly in a prison. अचानक से अपने आप को देखता है कि जेल में बंद है। The prison where John was has been identified as the port of Machaerus. पोर्ट ऑफ मकैरस में जो है वहां पर उसका जेल देखा गया। So he was put there. वहां पर उसको डाला गया। He is only
blank walls. केवल चारों तरफ दीवार ही है। I don't know, maybe he would have put in a dungeon also. हो सकता है किसी गड्ढे में डाला हो। So he said, उसने कहा what happened to me? क्या हुआ मेरे साथ? Hundreds of people came to hear me, सैकड़ों लोग तो मुझे सुनने के लिए आए and I had many disciples too following me, और बहुत सारे चेले मेरे पीछे चल रहे थे। but nobody is with me now. अब तो कोई भी नहीं है मेरे I am साथ। alone in this prison मैं अकेला हूँ इस गड्ढे में, बंदीगृह में। and waiting for a sure martyrdom when Herod is going to cut off my head. और मुझे पक्का है कि एक दिन आने वाला है जब हेरोदेस जो है मुझे निकाल करके मेरे गला काट देगा। Very difficult situation. बहुत ही कठिन परिस्थिति। His faith was shaken. उसका विश्वास डगमगाने लगा। And then the two disciples come. फिर दो चेले आते हैं। Maybe they had brought some snacks for him. I हो don't सकता है know. कुछ खाने पीने को चीज लाए होंगे। Because as visitors are allowed in the hospital, maybe visitors were allowed in the prison as well. जैसे अस्पताल में विजिटर्स को आने देते हैं, हो सकता है बंदीगृह में भी लोगों को जाने So मिलने के लिए those दिया two होगा। people come, तो कुछ लोग पहुंचते हैं। and John tells them, योना उनसे कहता है I want you to go back to Jesus. तो आप वापस यीशु के पास जाएं। Look at the problem he raises. देखिए क्या सवाल खड़ा करता है। Have we to look for another? Are you the Messiah? कि क्या आप ही वो मसीहा हो या हमें किसी और का इंतजार करना है। As I was sharing during the worship message, जब मैं आराधना के समय बांट रहा था, it was the same man ये वही व्यक्ति है। in John chapter 1, योना पहला अध्याय में, chapter 1 and verse 29 and 36. पहला अध्याय 29 पद में और 36 पद में, Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the तू world. वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। John's Gospel chapter 1 योना की इंजील पहला अध्याय and verse 34. 34 पद, He said, Behold, he is the Son of God. देखो ये परमेश्वर का पुत्र है। Two great statements about Jesus. दो बड़े बड़े शब्द उसने कहा, Behold the Son of God. देखो परमेश्वर का मेमना, Behold the Lamb of God. देखो परमेश्वर का मेमना। You people have been looking for God to send his lamb into this world. Behold, he is the one. हाँ देखो, तुम लोग इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर अपने मेमने को भेजेगा, देखो ये मेमना वही है। Such wonderful testimony. ऐसा अद्भुत गवाही। And Jesus told about John the Baptist. यीशु ने योना बपतिस्मा देने वाले के This विषय में we कहा। also saw in our Bible study. बाइबल अध्ययन में भी देखा। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, of all the people who were born to woman, हाँ जितने लोग स्त्री से जन्मे, if you want to know who is the greatest of all of them, it is John the Baptist. यदि उनमें से सबसे बड़ा कौन था, यदि जानना चाहते हो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। The Lord commended him so much. प्रभु ने उसके बारे में इतनी तारीफ की। Greatest of all people who were ever born into this world. इस पृथ्वी में जितने लोग उत्पन्न हुए उनमें से सबसे महान। What happened to him? क्या हुआ उसको? He is in the prison, बंदीगृह में, waiting to be killed shortly. अब उसको बस उसको मार डालना के नौबत आ गई। So these two disciples, ये दो चेले they come to Jesus यीशु मसीह के पास आते and हैं say, Jesus, we have come from John the Baptist. और कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हमको भेजा है। Jesus said, what did he say? तो यीशु ने उनसे कहा, उसने क्या कहा तुमसे? Of course, this is not mentioned in the Bible. ऐसा तो नहीं लिखा वहाँ पर। So the disciples would have said, चेलों ने कहा होगा, this great man of God, the path through which the tunnel through which he is passing, his faith is shaken. ये महान प्रभु का दास जिस गुफा में से निकल रहा है, उसका विश्वास डगमगा रहा है। He wanted us to ask you whether you are the real Messiah or somebody else has to come. उसने हमसे कहला भेजा कि उनसे पूछो कि क्या तू ही मसीहा है या कोई और है जो आने वाला है। I repeat it again. मैं फिर बताता हूँ, The same man who said, the Son of God, उसी व्यक्ति ने जिसने कहा तू ये परमेश्वर का पुत्र है, the same man who said he is the Lamb of God, वही व्यक्ति जिसने कहा परमेश्वर का मेमना है, he has a doubt. अब उसके अंदर So शक आ beloved, गया। this is how I began my message this morning. We all pass through such difficult situations in our life, one time or the other. प्रिय, हम सब के सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति में से निकलते हैं। I know many of you, मैं जानता हूँ आप में से you बहुत have लोग, this question आपके पास ये सवाल होगा, because we know the problem that you are passing through right now. क्योंकि हम जानते हैं जिस समस्या में से आप निकलते हैं, And the Lord had to give him a reply. प्रभु को उसे जवाब देना था। The reply was,
उत्तर ये था, You go and tell John जाके यूहन्ना को बताओ that the blind people are receiving their sight, अंधे देखने लगे हैं, the deaf people are receiving their hearing, बहरे सुनने लगे हैं, and people who are lame they are walking, लंगड़े चलने लगे हैं, and the greatest of all, people who are dead are being raised to life. जो मुर्दे हैं वो भी जलाए गए हैं। You go and tell him. जाकर यूहन्ना को बताओ। And then the Lord gives him a personal message. फिर प्रभु व्यक्तिगत तौर से उसको संदेश देता है। That is the message I want to share with वही you. संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ। That is in verse 6. वो छठे पद में है। Jesus said, यीशु ने उससे कहा, Blessed is he that is not offended in me. धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। Beloved, there are many things in our life which make us to get offended with our Lord. बहुत With सारी our चीजें Lord. जिसकी वजह से हो सकता है हम अपने प्रभु से ठोकर खाएं। But the Lord was telling John the Baptist, प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से John, कहता I है, want you to receive a special blessing. यूहन्ना मैं चाहता हूँ कि तुम एक खास आशीष मुझसे पाओ। These people about whom you are talking about, ये लोग जिनके विषय में तुम कहते हो, blind people, अंधे लोग, lame people, लंगड़े लोग, dead people, मुर्दे लोग, they all are receiving a temporal blessing. और उन सबको जो है अस्थाई जो है आशीष मिल रही है। Whatever blessing they have received, they are going to die one day and leave this world. जो कुछ उनको आशीष मिला एक दिन मर जाएंगे, इस पृथ्वी को छोड़ जाएंगे। But I want to give you a blessing, eternal blessing. लेकिन मैं तुम्हें अनंत काल की आशीष देना चाहता हूँ। In the book of Revelation, प्रकाशितता की chapter पुस्तक 2 दूसरा अध्याय and verse 10, 10 पद, the Bible says, बाइबल बताती है, Be faithful unto death, and I will give you a crown of life. मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। Beloved, listen very carefully. ध्यान से सुने, Bible does not say, Be thou faithful until death. ये नहीं कहता कि मृत्यु तक विश्वासी रहे। We all are going to be faithful until death हम सब के सब विश्वास मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेंगे by His grace. उसके अनुग्रह के But द्वारा। unto death, मृत्यु के लिए that's something different. वो अलग चीज है। If the knife is put on your neck, यदि तलवार आपके गर्दन में लगाई जाए, will you confess the Lord or will you deny Him? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, इनकार करेंगे? What do we do? हम क्या करेंगे? Please remove the knife, I will deny Him. आप तुरंत कहेंगे ये छुरी हटा दो, मैं इनकार कर दूंगा। But Revelation 2:10, प्रकाश unto death. मृत्यु के लिए, That's what John the Baptist did. यही यूहन्ना बपतिस्मा A दे रहा है। man who was faithful unto death, वो व्यक्ति जो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा, a great man, बहुत बड़ा व्यक्ति, eligible to receive that crown of life. उस जीवन का मुकुट पाने के योग्य था। So, beloved, this is the message. ये है वो संदेश। If you are faithful unto death, nothing should offend you. And this is what the Lord said, I am going to give you a very special blessing for you. यदि मृत्यु के लिए आप विश्वास योग्य रहेंगे, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें खास आशीष देने वाला हूँ। Sometimes we hear preaching. कई बार हम संदेश Maybe you सुनते have हैं, done something wrong. हो सकता है आपने कुछ गलत काम That's किया हो, why this great calamity has come इस on कारण you. आपके जीवन में इतना बड़ा जो है संकट आ गया है। But we have already seen हमने पहले ही देखा Acts 14:22 यूहन्ना की प्रेरितों का that 14:22 we through many tribulations must enter into God's कि kingdom. हमें बड़े क्लेश में से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। Now this word tribulation ये शब्द जो क्लेश, also was spoken by Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं John कहा, chapter 16 verse 33. यूहन्ना 16:33 In पर, this world ye shall have tribulation. इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। Now this word tribulation ये शब्द जो क्लेश है, comes from a Greek word called thilbo, एक यूनानी भाषा फिल्बो उसमें से आता है। and it has got two meanings. उसके दो अर्थ हैं। Thilbo means the oppression that we get from people from outside. जो बाहर से जो लोग हमारे ऊपर जो है सताव लाते हैं। And secondly, दूसरी बात, there are certain discouraging situations that we pass through. और कुछ निराशाजनक परिस्थितियों में से हम निकलते See हैं। how Jesus so nicely defined this word. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सुंदर रीति से इस शब्द को इस्तेमाल किया। Oppression from outside बाहर से दबाव, and discouragement from inside. भीतर से जो है आपके जो है ना उदासी वाली बात है। I think every one of our problem falls into one of these two हमें से हर categories. एक की समस्या इन दोनों परिस्थितियों में से एक है। In this world ye shall have tribulation, इस संसार में तो क्लेश होंगे, but I am with you. पर मैं तुम्हारे संग हूँ। That's what Jesus said. यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा। And through Matthew chapter 11 verse 6, मत्ती 11:6 पद में the Lord is telling us, प्रभु हमसे कहता है, if you are not offended in me,
और यदि मुझसे ठोकर न खाए, you are a blessed तुम person. धन्य व्यक्ति हो। You are going to receive a special blessing from me. एक खास आशीष तुम्हें मुझसे मिलेगा। Beloved, it's easier to preach than to practice. प्रियों, प्रचार करना अनुभव करने से आसान है। As we pass through these difficult situations in life, जब हम इन परिस्थितियों में से निकलते हैं जीवन में, as individually व्यक्तिगत तौर से and as families और पारिवारिक तौर से and as a church also, और एक कलीसिया के तौर से, this discouragement is the one which comes to us. ये निराशाजनक बातें हमारे जीवन में आती रहती How can the Lord allow this situation in your हैं कि life? प्रभु ने ऐसी परिस्थिति को मेरे जीवन में आने क्यों दिया। You read your Bible every day, आप दिन प्रतिदिन you बाइबल पढ़ते pray, हैं, you प्रार्थना pray, करते हैं, and you have fellowship with God's प्रभु के children. लोगों के साथ संगति You करते should हैं। not have had this difficulty. आपके पास तो ऐसी समस्या आनी नहीं Now, चाहिए। one more example I'll give एक और you. उदाहरण देखते There हैं। was a man called Joseph, यूसुफ करके एक व्यक्ति, Joseph in the Bible. यूसुफ बाइबल में, And about him, उसके विषय में it is said in Psalm 107 भजन 107 में लिखा है, and 106. भजन 106, Yeah, it is Psalm 105 भजन 105 and verse 17. 17 पद, भजन 105 17 और 18 पद। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वो लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। So that's what the Bible says. यही बाइबल बताती है। But I had one old Bible, मेरे पास एक पुरानी बाइबल थी, and in the central margin it said, बीच में लिखा हुआ था, and his soul came into iron. Iron. हाँ, उसका जो प्राण जो है वो लोहे में आ गया। Jason's Bible. जेसन 17-18 Psalm 105। Until himself was laid in iron। He himself was laid in iron. हाँ, उसको स्वयं जो है लोहे के साथ एक कर दिया। And in the margin it said, और मार्जिन में लिखा है, his soul came into iron. उसका प्राण जो है लोहे में आ गया। Or in other words, या दूसरे शब्दों में Joseph was saying, यूसुफ कहता है, Lord, they have put these fetters उन्होंने ये जंजीर बांध रखा है on my hands and feet. मेरे पैरों में, हाथों में। What have I done that I am going through this problem in life? मैंने ऐसा क्या काम किया कि मुझे इस जीवन में ऐसे संकट में से निकलना है। I'll show you one reference. एक और In पद the book बताता of हूँ, Genesis उत्पत्ति की पुस्तक and chapter 40 40 अध्याय and verse 15. 15 पद। And Genesis chapter 40 verse 15. उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय उसका 15 पद। We'll also read in this different translation also. क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। The last portion. यहाँ पर भी मैंने ऐसा मैंने कोई काम नहीं ऐसा किया कोई काम नहीं किया है ताकि जिसके मैं कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। Now Jason's Bible. I was kidnapped from the land of the Hebrews. And even here, while I'm in the prison, I have done nothing as people are talking about. Then, that they should have put me into the dungeon. His soul came into iron. हाँ, उसका प्राण जो है लोहे से मिल गया। A boy who lived a very clean life. ऐसा जवान जो बड़ा शुद्ध जीवन बिता रहा He था, has been accused of doing so many wrong things and put into prison. उसको झूठा दोष लगाया गया और उसको बंदीगृह में डाला गया। He is telling the other वो person, दूसरे व्यक्ति से कहता I है, have done nothing wrong that I should deserve this punishment and be put into मैंने prison. कोई गलत काम नहीं किया कि मुझे इस तरह से दंड देकर मुझे बंदीगृह में डाला गया। His soul came into iron. उसका प्राण जो है लोहे के साथ मिल गया। So that is the fetters they put on his legs, जो they touched his heart. जो जंजीर उसके पैरों में
डाला गया, उससे दिल को छू गया, they touched his soul. उसके प्राण को छू गया। Vikas has got a different translation. Can you read it, Vikas? डिफरेंट ट्रांसलेशन। Different translation. You have the book of King book James. of Genesis, chapter 40, verse 15. जेनेसिस 40 वर्स 15। For indeed I was stolen away of the land of the Hebrews. Here also have I done nothing that they should put me to death. Here also I have done nothing that I should be put into the prison. यहाँ पर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे इस बंदीगृह में डाला गया। God had a great purpose. परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। God's purpose in 3 words: परमेश्वर का उद्देश्य 3 शब्दों में, pit, गड्ढा, prison, बंदीगृह and palace. और महल। That was God's plan for him. ये परमेश्वर की योजना थी उसके लिए। They put him into the pit, पहले गड्ढे में डाला put him into the prison, और बंदीगृह में डाला, but God's ultimate goal was that he should land up और in the परमेश्वर की palace. अंतिम योजना उसके लिए थी कि उसको महल में रखा जाए। Well, but I'll stop here मैं यहीं समाप्त करता हूँ, and just only to remind you, आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, whatever situation you are passing through today, आप आज जिस परिस्थिति से में से गुजरते हो, maybe very disappointing, हो सकता है बहुत निराशाजनक हो, maybe very discouraging, हो सकता है बहुत आपको अफसोस रहता हो, maybe very painful. हो सकता है बहुत दर्द हो, You simply don't know what's happening. आपको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, Everywhere there is darkness, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। and the Lord is telling, प्रभु कहता है, blessed is the one that is not offended in me. धन्य है वो जो मेरे नाम से ठोकर न खाए। The Lord helps. I'll continue this next time, but now we'll stop. प्रभु मदद करेगा तो हम इसके विषय में अगले बार देखेंगे। But लेकिन what I आज want to say is, मैं क्या बताना चाहता as हूँ, we come around the Lord's table, जहाँ मेज के चारों ओर आते हैं, the Bible tells us बाइबल बताती है that we need to examine ourselves. हमें अपने आप को जांच कर देखने की That we आवश्यकता है। must make a commitment to the Lord. हमें प्रभु से निर्णय करने Lord, की I've आवश्यकता been है। living with many questions in my life. प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे सवाल हैं। Why this has happened in my life? Why that has not happened in my life? ऐसी बात मेरे जीवन में क्यों हुई, वो बात क्यों नहीं हुई। But now today you have told me और आज आपने मुझे बताया that you are preparing me while in this world so that I may receive a special blessing of not being offended because of you. प्रभु आप मुझे इस संसार में तैयार करें इस रीति से कि मैं आपके कारण ठोकर न खाऊं और एक खास आशीष आपसे पाऊं। Maybe one more thing I'll tell and close. एक और बात बताऊंगा। You know the story of Job, अय्यूब के जीवन के बारे में जानते हैं। and he went through many difficult situations in his life. बहुत कठिन परिस्थितियों में से निकला अपने जीवन में। He lost 10 children in one day. एक दिन में 10 बच्चे उसके खो दिए। You can imagine आप अनुमान लगा सकते what a sad situation it was. हैं। कैसी दुख भरी बात रही हो। He lost all his property in one day, एक ही दिन में सारी संपत्ति खत्म and his whole body full of sores. और उसका अपने शरीर में ही जो इतने घाव थे। He took a potsherd और उसने एक पत्थर का टुकड़ा लिया and he began to scratch everywhere. और कीकर लेकर के और उसने अपने आप को जो है खुरेसने लगा। We see some dogs on the street. कहीं हम कुत्तों को देखते हैं They सड़क have में, some skin problem, कुछ स्किन प्रॉब्लम है so they sit somewhere, तो कहीं बैठते हैं, keep on scratching all over the body. सारे शरीर में खुजली करते रहते हैं। That's what Job was doing. यही अय्यूब कर रहा था। He took that potsherd, उसने वो began to scratch. और जो है अपने आप को जो है खुरसने लगा। His health was gone, उसका सेहत खत्म हो गया, his wealth was gone, उसका संपत्ति खत्म, and his friends, they were proved to be miserable comforters. और उसके जो मित्र थे वो भी जो है बड़े वैसे निकले। In the book of Job, chapter 16, verse 2, they are called as miserable comforters. अय्यूब उसके 16 अध्याय उसके दूसरे पद में उनके विषय में लिखा है अय्यूब। So the friends also did not bring the comfort that comes from the Lord. हाँ, वो जो मित्र थे जो निकम्मे शांति दाता थे वो भी जो है उसको शांति नहीं लाए। वो शांति देने के लिए आए हैं, but the Bible says they were निकम्मे. बाइबल बताते हैं वो निकम्मे शांति देने वाले थे। He lost everything. सब कुछ खो बैठा। The only thing was केवल एक ही बात थी, the heart was beating still. उसका दिल धड़कने लगा। He did not die. मरा नहीं। At that time,
ऐसे समय पर his wife comes to him. उसकी पत्नी आती है। The wife who made the vows at the altar. वो पत्नी जिसने जो है ना शादी के समय उसने शपथ खाई, In sickness or in health, चाहे बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो, in poverty or in riches, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, Job, I will not leave you. अय्यूब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And then she signed the marriage और register. फिर मैरिज रजिस्टर में साइन कर दिया। And now what is she saying? अब क्या कहती है? Job, enough is enough. अय्यूब बहुत कुछ हो गया, You curse God आप परमेश्वर को श्राप and दो you also die. और तू भी मर जा। But the Bible tells us, बाइबल बताती है in all this, In some- Job sinned not. इन सब परिस्थितियों में अय्यूब ने पाप नहीं किया, And he fell on his face अपने चेहरे पे के बल गिर पड़ा and worshipped और God. प्रभु को आराधना Lord, किया। you have given everything प्रभु तूने सब कुछ दिया and you have taken away और everything. तूने सब कुछ ले लिया। And praise be to your holy प्रभु name. तेरे नाम को तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। Beloved, in a believer's life, एक विश्वासी के जीवन में we must believe Romans 8:28. रोमी 8:28 को आप विश्वास For करें। all things work together for them that love God and walk according to His purpose. सारी बातें हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होती है कि हम उसके उद्देश्य को जब वो हमारे जीवन में पूरा करें। Now I will tell you one story and then I will close. एक कहानी बताऊंगा, समाप्त करूंगा। There was a Chinese farmer एक चाइना में एक किसान था, and he was a poor man. बहुत गरीब था। He had a horse उसके पास एक घोड़ा था and this horse ran away. और ये घोड़ा जो है भाग गया। So he was very sad. बहुत दुखी था। Others have many horses, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे but I घोड़े have हैं, only one horse, पर उसके पास एक ही घोड़ा था and he was sad. और बड़ा दुखी था। So the neighbors came तो पड़ोसी आए, and said, "We are very sorry. हमें बड़ा दुख है, You had only one horse, तुम्हारे पास तो एक ही घोड़ा and था that horse also ran away." और वो घोड़ा भी भाग गया। He said one thing. उसने एक बात I believe Romans 8:28. उसने कहा मैं रोमी 8:28 के ऊपर विश्वास करता हूँ। All things work for good to them that love God and walk according to His सब purpose. बातें मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्य के He हिसाब से said, चलते हैं। "I believe this verse." उसने कहा मैं इस पद के ऊपर विश्वास करता हूँ। And of course, people came to give him some comfort and then they left. और लोग आए उसको थोड़ी सी तसल्ली दी और चले गए। And after 3 days, 3 दिन के पश्चात this one horse, ये एक घोड़ा he brought 7 horses. वो 7 घोड़ों को अपने साथ ले आया And before his house, और उसके घर के all सामने 7 horses. और 7 घोड़े वहां So पर। he only had to tie these 7 wild horses and keep them in his house. उनको 7 घोड़ों को जो जंगली थे उनको बांध करके रखना पड़ा। And then people said, फिर लोग कहने लगे कल तक तो एक घोड़ा भी नहीं था, अभी तो 8 घोड़े कहाँ से आ गए भाई? कल तक तो एक भी नहीं था, 8 खड़े हैं। So he said, all things work together to them that love God and walk according to His purpose. उसने कहा हर एक के लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करते हैं जो उसके इच्छा के अनुसार चलते So हैं। he had a son. उसका एक पुत्र था। So this boy, a young boy, he was trying to tame one of those horses. तो ये जवान लड़का जो है उनमें से एक घोड़े को जो है उसको पालतू बनाना चाह रहा था। He slowly tried to sit on it धीरे धीरे बैठने की कोशिश and की, ride a little bit. थोड़ा दौड़ाने की So कोशिश that करी। horse threw him down उस घोड़े ने उसको नीचे पटक and दिया he trampled him also. और उसके ऊपर कुचल दिया उसको, So as a result of which his leg fractured. जिसके कारण से उसका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया And so he was in bed. और वो बिस्तर में था। So people came. लोग आए, He said, क्या हो गया आपके बेटे बोला के साथ? आपके बेटे को क्या हो तो गया? बहुत ही दुखदारी बात तो है। बहुत दुख वाली बात है। And he said, उसने कहा all things work together for good. उसने कहा सब बातें मिलकर भलाई I ही को उत्पन्न believe करती हैं। his word मैं उसके वचन पर विश्वास that he करता will हूँ not do anything bad to me. कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सका। So after a few days, कुछ दिनों के पश्चात the Chinese army came. वो चाइनीज आर्मी आया। They were recruiting all youngsters to be recruited in the army. सब जवानों को जो है आर्मी में भर्ती कर रहे थे। They came to his house. उसके घर में आए, So आपके पास बेटा है? आपके पास एक बेटा है? हाँ जी बेटा है। हाँ है, ये पलंग पे है। पलंग में है। So they went near the पलंग। उसके पास पलंग पे गए, वो पूरा प्लास्टर डाला हुआ है। प्लास्टर डाला हुआ है। They said he is unfit for the मतलब ये army. आर्मी के लिए अनफिट है। Then people came. तो लोग आए, Said हमारे सारे घरों से हमारे बेटों को उठाकर ले गया और तेरा बेटा आराम से बैठा है। कि बाकी सब घर में जितने लड़के थे उनको तो ले गए, तुम्हारा बेटा यहाँ आराम से लेटा हुआ है। And the old man said, फिर उस बूढ़े ने all कहा, things work together for good. सब बातें मिलकर भलाई ही को I उत्पन्न never करता है। doubt his love. मैं उसके प्रेम को कभी मैं शक नहीं करता। May the Lord help this short meditation and give us strength
in our spiritual life. Even as you come to the table, you have to make this commitment. Lord, give me such a faith so that I never ever doubt your love the way you are dealing with me at this moment. जब मेज के सामने आए हम चारों ओर, आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरे प्रेम को कभी शक ना करूं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में। I know all things work together for my good. मैं जानता हूँ सब कुछ, हर एक बात मेरे भलाई के लिए ही उत्पन्न करने I वाली may है। not know it now, मैं अब नहीं जान सकता हूँ, but I will know it one day. मैं एक दिन मैं जरूर जान लूंगा। So with that commitment, if you take part in the Lord's table, it will really bring blessing in your life, beloved. उस निश्चय के साथ यदि आप प्रभु की मेज में हिस्सा लेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में बहुत आशीष मिलेगा। May the Lord help us. प्रभु इस पर अपना आशीष दें। आइए हम प्रभु की मेज के लिए धन्यवाद देंगे।